अगर सखी देखना है तो मौलाए कायनात की बारगाह में देखो, जहां सखावत बट रही है वो मौलाए कायनात जो 3 दिन के फाके से हैं, उसके बावजूद सखावत का आलम यह है कि मांगा किसी ने कतरा तो दरिया अता फरमा दिया। वो मौलाए कायनात 3 दिन के फाके से है। अबू जहल को पता लग गया कि आज अली 3 दिन के फाके से हैं। जैसे ही मालूम हुआ, दिल ही दिल सोच रहा है ये वो घराना है जो सखावत में मशहूर है, ये वो घराना है जहां से कोई महरूम नहीं लौटता, ये वो घराना है जहां से साइल खाली नहीं जाता। अगर आज कोई मांगने वाला आ जाए, मजा आ जाए। अभी ये सोच ही रहा था, पीछे से आवाज आई, ए सरदारे मक्का, घर में बेटी की शादी है, अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो बेटी की शादी बहुत खूबी अंजाम पाए। जैसे ही उसने कहा, अबू जहल कहने लगा, बहुत अच्छे वक्त में आए हो। उसने फौरन हाथ फैला दिए कि लाइए अता कर दीजिए। अबू जहल ने कहा, मैं दूंगा थोड़ी। कहा फिर, कहा नाम बताऊंगा, पता बताऊंगा, एड्रेस लिखाऊंगा, वहां चले जाना, जितना मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा। उसने कहा कौन है? अबू जहल ने बताया, वो दरवाजा सामने है, उस घर के मालिक का नाम अली है, वहां जाके दस्ते सवाल फैलाओ, जितना मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा। अबू जहल ने मजाक उड़ाने की गरज से अली के पास भेजा था कि जिस अली के पास 3 दिन से खाने को नहीं है, फाका मस्ती में मुब्तला है, वो अली साइल को क्या अता करेंगे ये सोच के भेजा। जाने वाला जा रहा है, इधर अबू जहल ने बुलाना शुरू किया। अबू जहल ने बुलाया, उतबा तुम भी आओ, शैबा तुम भी आओ, अबू लहब तुम भी आओ। अपने जैसे काफिरों को इकट्ठा कर लिया कि जब अली के दरवाजे से साइल वापस आएगा हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा, ये ख्याल करके सबको इकट्ठा किया। यहाँ साइल ने जाकर मौला अली का दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजाया, अंदर से मौला कायनात बाहर आए। जैसे ही अली का चेहरा देखा, वो साइल दुआएं देने लगा, ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, तुम्हारी जमीनों जायदाद सलामत रहे। ए अरब के सबसे बड़े अमीर। जब तक वो अली को दुआ देता रहा तब तक वो सुनते रहे। और जैसे ही कहा ए अरब के सबसे बड़े अमीर, मौलाए कायनात ने फरमाया ठहर जा, पहले मुझे ये बता तुझे ये किसने बताया कि मैं अरब का सबसे बड़ा अमीर हूँ? कहने लगा कि जिसने बताया है, नाम बताने को मना किया है। मौलाए कायनात फरमाते हैं सुन, जब तक नहीं बताएगा उसका नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सोचा अबू जहल देख थोड़ी रहा है, उसने बता दिया अबू जहल ने भेजा है। आप फरमाते हैं अगर उस दुश्मन इस्लाम ने भेजा है, हर इस्लाम के दुश्मन हर जमाने में रहे हैं, कोई आज ही नहीं है बल्कि हर जमाने में इस्लाम के दुश्मन रहे हैं। इस्लाम को मिटाने की हमेशा साजिशें होती रही, मगर इस्लाम वो दरख्त है, इसे जितना काटा जाता है उतना फलता जाता है। जब आज तक नहीं मिटा है तो जमाना खिलाफ हो जाए। याद रखो ये वो इस्लाम है जिसे अल्लाह ने कहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। जब तक शान खुदा है, जब तक ज़ाते मुस्तफा है, तब तक न इस्लाम मिटा है न सुबह क़यामत तक मिटेगा। इस्लाम जिंदा है, जिंदा। ये वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत आदम की आदमियत है, जिसमें हजरत नूह की नजाबत है, जिसमें इब्राहिम की खुल्लत है, जिसमें इस्माइल का ईसार है, जिसमें मूसा का जलाल है, जिसमें ईसा का कमाल है और जिसमें रसूल पाक के नवासों की कुर्बानियां है। वो मजहब जिसे 22,000 का लश्कर न मिटा सका, वो मजहब जिंदा है, जिंदा ही रहेगा।
अभी मैं वापस पलट के यही आऊंगा। मैं मौलाए कायनात की बात कर रहा था। याद रखना, मौलाए कायनात की बारगाह में जब वो पहुंचा, उसने बता दिया अबू जहल ने भेजा। मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर उस दुश्मन इस्लाम ने भेजा है तो जरूर दूंगा, और इतना दूंगा तेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी, आदत भी पूरी हो जाएगी। उसने कहा हजरत अली से जाइए, फिर जल्दी से अंदर जाइए। मौलाए कायनात ने कहा अंदर क्यों जाऊं? कहा जब अंदर जाएंगे तभी तो कुछ बाहर लाएंगे। आपने फरमाया मैं अली हूं अली, मुझे अंदर बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है, जो देना होगा यहीं खड़े खड़े दूंगा। उसने कहा हुजूर अता कीजिए, हाथ बढ़ा दिए। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं याद रख जो मैं दूंगा वो तुझे दिखेगा नहीं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा बोलते रहिए, तब तो हमें मालूम होगा समझ में आ रहा है। और आगे आ जाइए, खाली जगह है, जगह देखिए कितनी खाली। आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? करीब आइए और करीब आ जाइए, इतना शर्माया मत कीजिए। माशाअल्लाह आपसे बेहतर तो समात हमारी मां बहनों की है, अभी तक वैसे ही मजमा है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया याद रख जो मैं तुझे दूंगा वो दिखेगा नहीं। क्या हुजूर रहेगा? तो कहा हाँ बिल्कुल रहेगा। का क्या देने वाले हैं? आपने फरमाया मैं तुम्हारे हाथों में छू कर दूंगा। छू समझते हैं कि नहीं है? फूंक डालना। का मैं तुम्हारे हाथों में छू कर दूंगा, न तुम देखना न रास्ते में किसी को दिखाना, जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखाना। उसने कहा ठीक है। मौलाए कायनात ने आंखें बंद करी, कुछ पढ़ा, लब हिल रहे हैं, मौलाए कायनात पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद आपने उसके हाथों में छू कर दिया, फरमाया मुट्ठी बंद कर ले। उसने मुट्ठी बंद कर ली, फरमाया किसी को दिखाना नहीं। अब उसने हाथों को टटोला, यार कुछ है तो है नहीं, खाली छुई तो है, खाली छुई तो है। मसल मसल के देखा कुछ है का नहीं है, चल दिया। अकीदा था कि दिया है तो कुछ होगा, तो चल दिया, आगे बढ़ गया। दूर अबू जहल ने दूर से देखा, कहने लगा कुछ मिला? साहिल ने कहा हां मिला। अकीदत की बुनियाद पे कह दिया हां मिला। इतना कहना था कि ऐसा लगा कि कुछ हाथ में आ गया। अब ये सोचने लगा देखा जाए, मगर मौला अली का कौल याद आ गया, खबरदार देखना नहीं, न किसी को दिखाना, सबसे पहले उसी को दिखाना। महसूस होने लगा कि कुछ हाथ में है। पूछा क्या मिला? कहा मुझे भी नहीं मालूम क्या मिला। अब वो भी चक्कर में पड़ गया, न जाने इसको क्या मिल गया है। यही सोचो फिक्र में है कि आखिर क्या मिल गया है। उसने कहा खोल के देखता क्यों नहीं है? कहा देखने की इजाजत नहीं है, रास्ते में किसी को दिखाने की इजाजत नहीं है, तुझे ही सबसे पहले दिखाने की इजाजत है। अब वो इंतजार कर रहा है, ये साइल जब पहुंचता है, लोगों की नजरें जमी है। अबू जहल ने कहा मुट्ठी खोल। जैसे ही मुट्ठी को खोला है, एक नायाब मोती जगमगा रहा है। अबू जहल ने हैरानी के आलम में सवाल किया ये बता तुझे कहां से मिला है? कहा अली ने ही दिया है। कहा कहां से लाके दिया है? मैंने अपनी जिंदगी में तमाम खजाने देखे हैं, बड़े बड़े खजाने देखे हैं, मगर ऐसा नायाब गौहर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये बता अली ने कहां से लाके दिया है? खेत से लाके दिया, खलियान से लाके दिया, जमीन से लाके दिया, मकान से लाके दिया, या दुकान से लाके दिया? उस साइल ने कहा सुन, जहां तक मेरे देखने का सवाल है तो ना अली ने जमीन से लाके दिया, ना मकान से लाके दिया, ना खेत से लाके दिया, ना खलियान से लाके दिया, ना दुकान से लाके दिया, बल्कि खुदा की कसम हैदर कर्रार ने ये मोती मुझे अपनी जबान से अता किया है। अल्लाह हू अकबर। जब मुस्तफा के गुलामों का ये हाल है
तो इख्तियारे मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। आज का जलसा मुख्तारे कायनात के नाम से है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। अब जब अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, अगर हमारे पास 10 जमीन है या आपके पास 10 जमीन है, 10 जमीन के आप मालिक है, 10 जमीन के हम मालिक हैं। अब उन 10 जमीन में जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद हो, हम उस जमीन को सबसे ज्यादा सजाएंगे। सजाएंगे कि नहीं भाई? चूंकि हमें पसंद है, मालिक हम हैं, जमीनें सब हमारी हैं, मगर जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है उस जमीन को सजाएंगे, उसमें मकान अच्छा बनाएंगे, इमारत शानदार होगी, उसकी नींव मजबूत होगी और बनने के बाद उसमें सामान भी अच्छे से अच्छा रखा जाएगा। सोफा बेहतरीन क्वालिटी का होगा, उसमें बेहतरीन क्वालिटी का बेड रखा जाएगा, शानदार फ्रिज होगी, बेहतरीन एसी होगा, हर चीज अच्छी होगी। उसकी वजह यह है कि ये जमीन हमें पसंद है, इसलिए उसे ज्यादा निखारा जाएगा। रब ने फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम है, ये वही मजहब इस्लाम है, कोई नया मजहब नहीं है। हजरत आदम ने इसी मजहब इस्लाम की इशाअत की है, हजरत नूह ने इसी मजहब इस्लाम को सींचा है, हजरत जकरिया ने अपनी कुर्बानी इसी इस्लाम के लिए दी है, हजरत इब्राहिम ने अपना ईसार इसी इस्लाम में पेश किया है, हजरत इस्माइल ने अपनी जान इसी पे कुर्बान करने के लिए रजामंदी का इजहार किया है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत मूसा ने अपना जलाल निसार किया है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत ईसा के मोजज़ात है, और यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें रसूल कायनात का पत्थरों से लहू लहान होना मैदान ताइफ में शामिल है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें सिद्दीक की सदाकत है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें फारूक की अदालत है। यही मजहब इस्लाम है जिसमें उस्मान की सखावत है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें अली की शुजाअत है। यही वो मजहब इस्लाम है इमाम हसन की कनाअत है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हुसैन की शहादत है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें गौसे आजम की गौसियत है। यही मजहब इस्लाम है जिसमें ख्वाजा की ख्वाजगियत है। यही वो मजहब इस्लाम है कि बरेली के मुजद्दिद की मुजद्दिदियत है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसे अल्लाह ने ऐसा सजाया है कि जिधर देखो वहीं चमक नजर आ रही है। कहीं आला हजरत चमक रहे हैं, कहीं मखदूमे की चौछा चमक रहे हैं, कहीं जो है इमाम आजम चमक रहे हैं, कहीं अबू हनीफा चमक रहे हैं, कहीं इमाम मालिक चमक रहे हैं, और कहीं सदाकत की चमक, कहीं अदालत की चमक, कहीं सखावत की चमक। जब इस चमक को देखा तो बेसाख्ता इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, ये जो चमक तकसीम हो रही है आपके दर से हो रही है। जब सबको आप सदाकत की चमक, अदालत की चमक, सखावत की चमक, शुजाअत की चमक, हर तरह की चमक दे रहे हैं, तो बरेली से अहमद रजा इल्तिजा कर रहा है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने। ये वो मजहब इस्लाम है जिसमें अल्लाह ने क्या क्या नहीं रखा। अपना प्यारा हबीब दिया तो इसी मजहब में दिया। वो महबूब जो अपनी उम्मत के लिए रातों को रोया। यही वो मजहब इस्लाम है जिस मजहब इस्लाम पर अल्लाह ने कुरान जैसी मुकद्दस दौलत अता फरमाई। आज आप देख रहे हैं ये हाफिज कुरान है, आज इनका मनसब बढ़ गया है, इनकी इज्जत व तकरीम में इजाफा हो गया। अब ये आप जैसे नहीं हैं, इनके असातिज़ा की कुर्बानी और इनकी मेहनत ने इन्हें आज मुमताज कर दिया है। कल तक ये कहीं भी रहते थे, लेकिन अब ये आपके आगे मुसल्ले में होंगे, आप पीछे होंगे। मनसब बढ़ गया है,
मकाम बढ़ गया है। इनके वालिदैन कितने खुशनसीब हैं कि जन्नत में जिनके सरों पे ताज रखा जाएगा। हैरानी के आलम में फरिश्ते पूछेंगे मौला ये कौन है? अल्लाह फरमाएगा ये वो हैं जिन्होंने अपनी ममता को कुर्बान करके बच्चों को दरसगाह में भेजकर हाफिज़े कुरान बनाया था। और एक बात बताएं, ये वो हाफिज़े कुरान हैं कि रोज़े अज़ल में जिसके जिसके सीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक रखा, दुनिया में वो हाफिज़े कुरान बने। ये मामूली बात है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक जिसके सीने में आ गया वो हाफिज़े कुरान बन गया। कुरान कितने लोग हिफ्ज़ करते हैं? सुन्नी भी करते हैं, देवबंदी भी करते हैं, अहले तशा भी कोशिश करते हैं, कई लोग करते रहते हैं, मगर कुरान की रूहानियत, कुरान की नूरानियत हर दिल में नहीं उतरती, हर दिल में नहीं उतरती। जिसके दिल में मोहब्बते पंजतन पाक होती है उसी के दिल में कुरान की रूहानियत उतरती। ये बहुत खास बात बता रहे हैं आपको। कुरान की रूहानियत हर हाफिज के अंदर नहीं आती, बल्कि उस हाफिज के दिल में उतरती है जिसके दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत हो, आले नबी की मोहब्बत हो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे नजदीक दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी इतरत, एक अपनी आल। दोनों को दोस्त बनाया, दोनों को साथी बनाया। और याद रखो, जब करबलाए मुअल्ला पर कुरान पे हर्फ आया, आईने कुरान को बदलना चाहा, इमाम हुसैन खड़े हो गए, ए कुरान, रसूल ने तुझे मेरा साथी बनाया है और साथी का तकाजा ये है, दोस्ती का तकाजा ये है कि साथी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। अगर आज तुझे मिटाने की साजिश हो रही है तो हुसैन तेरा साथ ना छोड़ेगा, अपना कुनबा कुर्बान कर देगा, मगर तेरे तहफ्फुज़ को सलामत रखेगा। उस वक्त हुसैन खड़े हो गए और जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के गले में खंजर चल गया, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म के टुकड़े बिखर गए, जमाना चिल्लाया, हुसैन मर गए, हुसैन मर गए। कुरान ने कहा, ऐ हुसैन, जब मुझ पर बात आई तब तुमने अपनी जान कुर्बान की है, तो अब ये दोस्त कुरान तुझे मरने नहीं देगा। कयामत तक यही ऐलान करता रहेगा कि बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मैं तुम्हारी जिंदगी का ऐलान करता रहूंगा कि हुसैन जिंदा। नबी ने साथी बनाया। जब आदमी कुरान पढ़ता है ना तो पहले कुरान हलक तक आता है, यहां तक आता है, एकदम सीधे सीने के अंदर नहीं आ जाता। कुरान हलक तक आता है, अंदर झांक के देखता है कि दिल में मोहब्बत आले रसूल है कि नहीं। अगर मोहब्बत आले रसूल है तो अंदर उतर जाता है, रूहानियत आ जाती है। और अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो कुरान तो याद हो जाएगा मगर कुरान की रूहानियत नहीं मिलेगी। ये वो हाफिज़े कुरान है। जब आपका बच्चा घर में होता है, रात को सो रहा होता है, तो सोते सोते उसके लबों पे आवाज आती है, नींद में बड़बड़ाते हैं लोग, कोई गाली देता है, कोई माँ को याद करता है, कोई बाप को पुकारता है, कोई दोस्तों को आवाज लगाता है। मगर ये हाफिज़े कुरान जब रात में सोते हैं और उसके बाद अगर इनकी नींद न भी खुले तो नींद में भी कभी आवाज आती है तो यासीन वल कुरानिल हकीम की आवाज आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आवाज आती है। अल्लाह अल्लाह कुरान की आयतें, सोने में भी कुरान की आयतें इनकी जबान में हुआ करती हैं। अल्लाहु अकबर। इससे अंदाजा होता है कि ये कुरान अगर दिल में उतर जाता है तो जबान से भी जारी हो जाता है, और जब जबान से जारी हो जाता है तो इस्लाह का पैगाम बन जाता है। आज का ये जलसा
मुख्तारे कायनात, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस से है और जलसा दस्तार बंदी। आपने देखा अभी एक रूह परवर मंजर, इनके सरों पे दस्तार बांधी गई। दस्तार देखी ना, ये जो साफा बंधा है इसी को दस्तार कहा जाता है। आपको मालूम है इसका कोई सबूत है आपके पास? इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इन्होंने दस्तार तो करा दी, ये दस्तार बंदी का कोई सबूत? जहां तक मेरी नजर का सवाल है, एक रिसाला निकला करता था जिसका नाम है कारी। उससे पहले ये दस्तार का सिलसिला नहीं है। सिलसिला चिश्तिया में हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब कदूरी मुकम्मल की, उनके उस्ताद हजरत अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कदूरी मुकम्मल कराई थी, उन्होंने फरमाया कि बेटा निजामुद्दीन, आज तुमने ये किताब मुकम्मल कर ली है, मैं चाहता हूं एक कपड़ा ले आओ तो तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए। इससे पहले ये कोई मिसाल नहीं। हाँ, खिरक़े खिलाफत और दस्तार वो अलग चीज है, मगर मदारिस के अंदर यही पहली बात है जो मेरी नजर से गुजरी। हजरत अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ निजामुद्दीन, आज तुमने कदूरी मुकम्मल की है तो मैं ये चाहता हूं थोड़ा तबर्रुक का एहतमाम हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है हजरत। घर पहुंचे, अपनी माँ से कहा, अम्मा हमारे उस्ताद ने कहा कुछ शीरीनी वगैरह हो तो उसमें फातिहा हो जाए। तो माँ ने कहा बेटा शीरीनी तो ले जाओ, लेकिन एक कपड़ा भी ले जाओ। और वो कपड़ा ऐसा है, मेरे दिल में तमन्ना थी कि जब मेरा बेटा कोई किताब मुकम्मल करेगा तो मैं वो कपड़ा उसके सर पे बंधवाऊंगी। और वो कपड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं, बाजार से खरीदा नहीं, बल्कि मैंने अपने हाथों से तैयार किया, बावजू तैयार किया। जब मैं वजू से होती थी, कुरान पढ़ती जाती थी और उस कपड़े को तैयार करती थी। मेरी ख्वाहिश है वो कपड़ा तुम्हारे सर पे बंधे। सोचो जरा वो माए कैसी हुआ करती थी। वही दिल्ली की सरजमीन है, एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की टाइमिंग है कि जोहर से लेके असर तक रोता है। चाहे जितनी दवा करो, चाहे जितना इलाज करो, मगर उसका रोना बंद नहीं होता। जब ये सिलसिला होता रहा, डॉक्टर इलाज करके थक गए, हकीमों ने इलाज किया, थक गए, माँ बाप परेशान हो गए, लोरियां देते रहे, मगर बच्चा जोहर और असर के दरमियान बराबर रोता रहा। आखिर एक मजूब कामिल का गुजर वहां से हुआ, एक फकीर दरवाजे से निकला, बच्चा रो रहा है। बच्चे को रोता देखकर पूछा, ये बच्चे को रुला क्यों रहे हो? कहा हम रुला नहीं रहे, हम तो हर तरह का आराम दे रहे हैं। ये बच्चा पूरा दिन खामोश रहता है, मगर जोहर के बाद ये रोना शुरू कर देता है। उस फकीर ने कहा क्या मैं उस बच्चे को देख सकता हूँ? कहा हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। वो फकीर बच्चे को देखता है, गोद में लेता है। लोगों से कहा क्या तुम्हारे घर में कोई अलग कमरा है? लोगों ने कहा हाँ अलग कमरा है। कहा उस कमरे में मैं जाना चाहता हूँ, ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। माँ चुप करा रही है, नहीं चुप हुआ। बाप ने दिलासा दिया, नहीं चुप हुआ। भाई बहन पुकार रहे हैं, बच्चा चुप नहीं हुआ। अब फकीर ने गोद में लिया, कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर हुई थी, अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ देर वो शख्स, वो फकीर अंदर रहा, बच्चे को साथ में रखे रहा। दरवाजा खोला, बच्चा हाथ में दे दिया। कहा बात क्या है, ये रोता क्यों है? कहा तुमने समझा नहीं, जब ये बच्चा अपने माँ के पेट में था तो माँ जोहर के बाद कुरान की तिलावत करती थी, तो बच्चे के लिए कुरान की तिलावत लोरी बन गई थी। और जब आज जोहर के वक्त लोरी नहीं मिल रही है, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अरे ये कोई और बच्चा नहीं है, बल्कि यही बच्चा आगे जाके बू अली शाह कलंदर के नाम से जगमगा रहा है, जो हाफिज कुरान भी है।
जब माए अपने बच्चों को कुरान की तिलावत करती हैं, गोद में हो या पेट में हो, तो बच्चों पे उसके असरात जरूर आया करते हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुना है, 17 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए, क्योंकि माँ ने 17 पारे जिस वक्त पढ़े हैं वो गौसे पाक को याद हो गए हैं। तो ये कुरान आसान नहीं है, मगर जब रब का करम हो जाए और रब के प्यारों की अता हो जाए तो यही वो कुरान है कि चंद लम्हों के अंदर भी सीने में आ जाया करता है। हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ऊंचा नाम है आपका, अपने वक्त के मुजद्दिद है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, बड़ा चहीता था। इसी को समेट दे रहे हैं। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, बड़ा मुंह लगा था। हालांकि पीर के सामने इतने मुअद्दब अंदाज में रहना चाहिए कि तमाम मुर्शिदों के मुर्शिद, पीरों के पीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जैसे फारूक आजम रहे। आवाज बुलंद थी तो मुंह में रेत भर के आते थे ताकि मुंह से तेज आवाज ना निकले। शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद बड़ा मुंह लगा हुआ था। जब उसकी शादी हुई बड़ा खुश हुआ। निकाह होने के बाद पहली रात थी, बीवी के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ, अंदर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्होंने जवाब दिया, मुरीद साहब ने, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? बस बिल्कुल खत्म पे है ये। मुरीद को उसकी बीवी ने सलाम किया, उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अंदर पहुंचे, पहली रात है। इन्होंने बीवी से पूछा, कुछ पढ़े बड़े हो? बातों का सिलसिला बढ़ाना तो है, का कुछ पढ़े बड़े हो? उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान। यार बोल दिया करो सुभान अल्लाह। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान। अब उसने भी पूछ लिया, कहले आप कुछ पढ़े बड़े हैं? अब मियां साहब चुप। कहा आप जो भी पढ़े बताइए तो। कहा मैं नाजरा ख्वाह हूं। बीवी हाफिज कुरान, शौहर नाजरा ख्वाह। बीवी ने कितनी अच्छी बात कही, कहने लगी काश कितना अच्छा होता अगर आप भी हाफिज कुरान होते तो दोनों एक घर में 2 हाफिज कुरान हो जाते। मियां साहब को बात लग गई, गुस्सा आ गया। कहने लगे उस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा। कह दिया। अब कहने के बाद मौलाना साहब के पास पहुंचे, हाफिज साहब से कहने लगे, हजरत आप मुझे कितने दिन में हाफिज कुरान बना देंगे? हाफिज साहब ने इरशाद फरमाया, अगर मेहनत कर लोगे तो 1 साल के अंदर तुम्हें हाफिज कुरान बना दिया जाएगा। कहले हजरत 1 साल बहुत है। बरसों के बाद तो ये रात आई थी। मैं झोंक में गुस्से में ये फैसला कर गया, 1 साल बहुत है, कुछ कम हो सकता है, कहे नहीं हो सकता है, इससे कम में नहीं पढ़ा सकता। दूसरे के पास गए, उनसे कहा, तीसरे से कहा। एक साहब मिले, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम भी मेहनत करो हम भी मेहनत करें, दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो 6 महीने में तुम्हें हाफिज कुरान बना देंगे। तो हजरत 6 महीने भी बहुत होते हैं, एक एक दिन मुश्किल पड़ रहा है, आप 6 महीने की बात कर रहे हैं? का फिर का और कम कीजिए, का इससे कम नहीं हो सकता। जब देखा कोई सहारा नहीं, अब अपने पीरो मुर्शिद शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे। कहने लगे हजरत मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूं। तो आपने फरमाया सब जगह तो हो गया, होके आ गए हो, अब आखिर में मेरे पास आए हो। कहा हुजूर जब कहीं काम ना बने तब पीर के पास बन जाता है।
मैं हाफिज़े कुरान बनना चाहता हूँ, आप कितने दिन में हाफिज़े कुरान बना देंगे? आपने इरशाद फरमाया तुम भी मेहनत करो मैं भी मेहनत करूँ, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो तुम्हें 3 महीने में हाफिज बना दूंगा। क्या हजरत 3 महीने भी ज्यादा है, और कुछ कम हो सकता है? कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा कितना हो जाएगा? कहा 1 महीने में हाफिज बना दूंगा। कहने लगे सरकार अभी 1 महीना भी बहुत है, और कम करिए। आपने फरमाया कितना चाहता है? कहे सरकार 1 हफ्ता चाहता हूं, 1 हफ्ते में हाफिज़े कुरान बना दीजिए। आपने फरमाया जब 1 हफ्ते की बात कर रहा है तो फिर 1 हफ्ता क्यों, 1 ही दिन में क्यों ना बना दूं? दरियाए करम जोश में आ गया। का फिर 1 ही दिन में क्यों ना बना दूं? का ऐसा हो सकता है? का बिल्कुल हो सकता है। कल सुबह फजर की नमाज मेरे बाईं तरफ पहली सफ में बैठ के पढ़ लेना, फिर उसके बाद बताना। अब सारी रात उसने गुजार दी, इंतजार कर रहा है कि कैसे रात कट जाए। सारी रात जागता रहा, टहलता रहा कि मुझे हाफिज़े कुरान बनना है। सुबह का वक्त होता है, मुअज्जिन से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाता है, मुअज्जिन बाद में आ रहा है, मुरीद पहले दाखिल हो चुका है, पहली सफ में बाईं जानिब बैठ गया और उसके बाद मुअज्जिन ने अजान पुकारी, सुन्नतें अदा की गई। मुजद्दिद अल-फसानी ने नमाज पढ़ाई है और नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने दाहिनी तरफ सलाम फेरा है तो मुअर्रिख फरमाते हैं जितने लोग पहली सफ में दाईं तरफ थे सब आलिमे दीन बन गए। अब बाईं तरफ फेरा है तो जितने थे सब हाफिज़े कुरान बना। अल्लाह के वलियों की शान बहुत आला है। अल्लाह का करम हो जाए, ये दौलत हर किसी को नहीं मिलती, जिसका इंतखाब अल्लाह कर दे ये बड़े नसीब वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इनको दीन का बेहतर सिपाही बनाए और इनसे दीन की खिदमत ज्यादा से ज्यादा ले और इनके जरिए से इनके वालिदैन और इनके असातिज़ा कराम के मरातिब भी परवरदिगार आलम बुलंद फरमाए। यही वो दीन है कि जिसकी अजमतों को ज़माना सलाम करता है, मलाइक सलाम करते हैं, हूरे सलामी पेश करती हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि इस दीन में ऐसे ऐसे अल्लाह के नबी मौजूद हैं और बिलखुसूस महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए जिसमें उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं। ये वो दीन है कि जो ना कल मिटा था ना आज मिटा है न सुबह क़यामत तक मिटेगा, क्योंकि इस दीन को अल्लाह ने पसंद किया है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा मजहब यही मजहब इस्लाम है। अल्लाह ताला हमें मजबूती से इस पे कायम और दायम फरमाए और इस्लाम मजहब इस्लाम के उसूलों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। आप हजरात से गुजारिश है कि जो लोग देना चाहें वो कुछ न कुछ देते रहें। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से ताउन कीजिए, क्योंकि आप याद रखिए हजरत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख बताती है कि आप वो हैं कि आप अपने घर में खाने पे बैठी थी, बाहर से खाली ये सदा दी गई है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हजरत राबिया बसरी ने पूरा घर का घर लुटा दिया, अपने सारे कपड़े दे दिए। आप भी आते जाए और माँ बहनों से गुजारिश है एक बच्चा कोई यहाँ खड़ा हो जाए, जो भी आपसे बनता है आप भी ताउन करते जाए। मोहम्मद हैदुल साहब जिन्होंने 1100 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला इनको 11वीं वाले सरकार गौसे आजम का खास फैजान अता फरमाए, इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप ये न सोचिए कि जिसने 1100 दिए हैं खाली हम उसी के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आपने 10 रुपए भी दिए हैं तब भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पूरा घर का सामान दे दिया, उसके बाद भी यही कहा। मोहम्मद सलीम साहब 50 रुपए पेश कर रहे हैं। आप लोग बढ़ते आइए, मैं थोड़ा थोड़ा तकरीर भी करता रहूंगा, आप आते जाइए ताकि दोनों फायदे हो, आपका आना भी कामयाब, हमारा बयान करना भी कामयाब। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा घर दे दिया, आखिर में अपने जज़ाकल्लाह आखिर में अपने आप को भी फरोख्त कर दिया। अपने मरहूमीन के नाम भी दीजिए, क्योंकि ये जो मदरसा है आप याद रखिए मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूल अल्लाह का घर है। इसलिए रसूल
मसीफुर रहमान साहब जिन्होंने 2 कुंटल मकाई और 1 कुंटल धान और 1100 रुपए भी अता किए हैं अपने वालिद मरहूम। सुभान अल्लाह। देखिए हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। वालेकुम सलाम। रखती जाइए अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिरहान रज़ा। देखिए देखा सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, वो भी बोरे का लिबास पहने हैं, बबूल के कांटे लगे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ जिब्रील ये कैसा लिबास है? तो अल्लाह अकबर, जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, आज आपके यारे गार सिद्दीक़ अकबर की ये अदा और ये लिबास अल्लाह को इतना पसंद आ गया है कि मलाउल आला में सारे फरिश्तों को अल्लाह ने यही लिबास पहना दिया है। वो ईसार सिद्दीक़ अकबर का है। अगर आप इसमें जो है ताबुन कर रहे हैं तो ईसारे सिद्दीक़ अकबर का सदका आपको मिलेगा, फारूक आजम की अदालत का सदका मिलेगा। अल्लाह खुश रखे। देखिए 10 रुपए ही सही, कतरा कतरा बहम दरिया शवद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में फरोख्त किया जा रहा, अनाबुल हक साहब जिन्होंने 2 कुंटल मकई अता किया है, अल्लाह ताला मदरसे के सेक्रेटरी हैं। चलिए अल्लाह ताला इनके बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद रफीक आलम साहब पोखरिया 50 किलो मकाई इनकी तरफ से है। मोहम्मद हनीफ साहब पोखरिया इनकी तरफ से भी 50 किलो मकाई है। फातिमा खातून पोखरिया 25 किलो मकाई इनकी जानिब से है। जिसे जो भी देना है यहाँ आके लिखवा भी सकते हैं। आप अगर जरूरी नहीं है कि आपके पास मौके पे मौजूद है, अपने वालिदैन के नाम से अच्छा 100 रुपए भी उन्होंने दिए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अपने मरहूमीन के नाम से आप याद रखिए, यहाँ जो हम खर्च करते हैं वो तो सब मिट ही जाना है, वो सब मिट जाना है, मगर ये पैसा जो आप इदारे में खर्च कर रहे हैं, जब तक ये दीनी इदारा कायम रहेगा, आप रहें ना रहें, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी बात मैं बता दूं, अब ये आपने दे दिया, अब जिसके पास 10 रुपए 20 रुपए हैं वो भी आ जाए, 10-10 रुपए भी लेके आ जाइए। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब मिस्र में सौदा हो रहा था तो एक ज़ईफा सूत का गोला लेके जा रही थी। लोगों ने पूछा, बुढ़ी अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? का तुम्हें मालूम नहीं कि यूसुफ मिस्र के बाजार में यूसुफ का सौदा हो रहा है? तो कहा तुम काहे को जा रही हो, तुम्हारे पास कुछ है भी? कहा ये सूत का गोला है। सूत का गोला समझते हैं आप लोग? सूत का गोला समझते हैं ना? कहा ये सूत का गोला है। कहा इसमें खरीदोगी? कहा तो कहा यूसुफ के लिए बड़े बड़े खजाने खोल दिए गए हैं और तुम ये सूत का गोला लेके जा रही हो, तुम क्या खरीद पाओगी? उस ज़ईफा का जवाब, उस पे कुर्बान जाओ। कहने लगे ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं खरीद नहीं पाऊंगी। माशाअल्लाह। मोहम्मद कैसर साहब ने अपने वालिद मुंशी हिफाजुद्दीन साहब की जानिब से, ये साबिक सेक्रेटरी भी थे, 500 रुपये उनकी जानिब से आया है। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और जो भी नजर है इसे कबूल फरमा लीजिए। आप देखो दुनिया भर में पैसा खर्च करते हैं, मगर इधर पे जो करेंगे उसका जो फायदा मिलेगा, आपको मालूम है जब इनके सरों पे ताज रखा जाएगा तो यही तलबा कहेंगे परवरदिगार इसमें ऐसे ऐसे मुआविन हैं कि परदेश में हम थे, इन्होंने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया था, हमारे लिए पीने का इंतजाम किया, हमें कपड़े पहनाए थे, तो अल्लाह ताला इसके सदक़े में बख्श देगा। जज़ाकल्लाह। ये किसकी तरफ से? रायसन खातून की तरफ से, उनके सास ससुर के नाम से ये पहला 100 रुपये आया जो सास ससुर के नाम से, वरना औरतें सास ससुर के नाम से कभी नहीं देती। माँ बाप के नाम से तो दे देती है, मगर सास ससुर, अल्लाह ऐसे ही सास ससुर सबको अता फरमाए। यकीनन वो बहुत अच्छे थे, तब तो बहू ये पेश कर रही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सूत का गोला लेके जा रही, कहा जा रही हूँ? का यूसुफ को खरीदने। खरीद लोगी इतने में? का ये तो मुझे भी मालूम नहीं खरीद पाऊंगी। का फिर का कल कयामत के मैदान में जब अल्लाह ताला यूसुफ के खरीदारों की फेहरिस्त सुनाएगा उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा, बस यही मेरे लिए काफी है।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप बड़ी बड़ी रकमों पे न जाइए। अगर बड़ी रकम है वो पेश कर दीजिए, कुछ नहीं है 10 रुपए 5 रुपए जो है वो ला के रख दीजिए, इंशाल्लाह वो भी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है। बस ये आखिरी बात है आपसे। नसीम गुरवा 500 रुपए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप लोग सोच सोच के आ रहे हैं, एकदम आ जाइए। हाँ बेटा, कौन? खुतोजान खातून अपने माँ बाप की तरफ से ये 100 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को इनको मुकम्मल तौर पे शिफा सेहत और मग़फ़िरत अता फरमाए। परवरदिगार आलम जिसने जो भी अपनी तरफ से इस मदरसे के ताउन में पेश किया है